ना सिखाया और ये पूरी एक प्रेम नगरी तैयार हो गई। ये सब प्रेम की महिमा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु ने बताया कि प्रेम परम धन है, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम की महिमा को जब कोई अनुभव कर लेता है तो वो आनंद में आ जाता है। सबको प्यार होता है तो आकर्षण भी होता है। यहाँ आपको कोई न्योता नहीं दिया जाता, यहाँ आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, यहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता, शिकायत भी नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रेम बेचैन कर देता है। हर एक के मन में होता है हमें मिलना है, हमें जाना है, हमें पहुंचना है। ये असल में तो प्रेम की बात है। और जिस घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, वो हृदय शमशान है जहां पर प्रेम संचरित नहीं होता है। प्रेम की महिमा को हर एक को समझना चाहिए। गोपियों को भगवान से प्रेम हुआ, वो प्रेम में रुदन करती हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं। उद्धव जी जाते हैं, मैं तुम्हारे आंसू लेने आया हूं। गोपियां कहती हैं हमारा परम धन छीनने आए हो। ये तो हमारा परम धन है। तुम जिसको दुख कह रहे हो ये तो हमारा परम सुख है। तुम्हें गलतफहमी है, अपनी गलतफहमी को दूर करो। ये मस्तों की दुनिया अजब है निराली। मस्तों की दुनिया है, अपनी तरह की दुनिया है। यहाँ पर अलग मौज है, संसार से विपरीत यहाँ के दस्तूर हैं, संसार से विपरीत यहाँ की बातें हैं। संसार के लोग प्रेम में भी अपना सुख खोजते हैं, और जो असल प्रेमी होते हैं वो प्यारे का सुख खोजते हैं। भगवान का भक्त कह सकता है मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। ये नहीं कहता कि मैं तो अपना हंसना सीखने के लिए आया, मैं तो अपना रोना छोड़ने के लिए आया। कहता है मेरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। मैं तुझे हंसाने के लिए कोई भी प्रयास कर सकता हूं। अब ये दस्तूर उल्टा है ना प्रेम का। तुम रो रहे हो, कोई हंसे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें हंसी आ रही है, ये नहीं किसी के आंसू पोंछो, ये नहीं किसी को प्यार करो, बल्कि तुम्हें हंसी आ रही है हमारे रोने पे। लेकिन भक्त का दिल बहुत विशाल होता है। वो कहता है अगर मेरे रोने पे तुम्हें हंसी भी आती है, मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मैं तुमको हंसाना चाहता हूं। एक बार एक भक्त ने पोशाक बनाई भगवान के लिए। बहुत सुंदर पोशाक थी। पोशाक जाके अपने प्रभु के दरबार में रखी। किसी भक्त ने देखा कि इसने इतनी सुंदर पोशाक बनाई है, लेके आया है,
उसने पूछ लिया प्यार से, भगवान ये पोशाक पहनेंगे कब? तू जो ये पोशाक बना के लाया है वो ये पोशाक कब पहनेंगे? अक्सर होता है कि हम पूछते हैं कि तुम चीज लाए वो खाएंगे कब? तुम ये शॉल लाए वो ओढ़ेंगे कब? अक्सर करके ऐसी बात होती है। तो एक और प्रेमी भक्त खड़ा था, उसने पूछ लिया, बोला ये पोशाक पहनेंगे कब? भक्त कहने लगा, मैंने पोशाक लाके इनके दरबार में रख दी है, मेरा इसी में सौभाग्य है कि मैं दरबार तक पहुंचा, मन में जो भाव आया इन्होंने साधन बना दिया, पूरा करा दिया, मैंने भेंट रख दी है। अब इनकी मौज पहने या ना पहने मैं तहकीकात करने नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं पता करने पहना या नहीं पहना? मेरी अर्जी लगाना काम था, मैंने अर्जी लगा दी, आगे प्यारे की मर्जी है। और आप एक बात ध्यान में रखना कि जब आपका ध्यान अपने ठाकुर में होता है, आपका ध्यान इन चीजों में नहीं होता, क्योंकि आप मनोरथ लेके नहीं आते हैं। और अगर आप इस मनोरथ में मन रखेंगे, इष्ट से आपका मन हट जाएगा। मान लो आप मनोरथ लेके आए कि मैं आज एक पीतांबर लेके आया हूं, भगवान धारण कर लें। मैं एक कमली लेके आया हूं, भगवान धारण कर लें। आज की भाषा में कहें, क्या हम एक स्टॉल लाए हैं, धारण कर लें। समझो हमने धारण नहीं किया तो भी मन चलता रहेगा। धारण कर लिया, पूरा ध्यान आपका उस कमली में रहेगा, भगवान से ध्यान हट जाएगा। भक्त बड़ा चतुर होता है, इष्ट से मन नहीं हटाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कोई मनोरथ नहीं लेके आता, केवल अपनी अर्जी लगाता है, केवल अपनी भेंट अर्पण करता है, आगे प्यारे की मौज पे छोड़ देता है। उसको मालूम है अगर मैंने मन रखा इस मनोरथ में तो मेरा ध्यान इनसे हट जाएगा। समझो अभी तुम देखते हो संतों के यहाँ या जागरण वगैरह में हार पहनाया जाता है, दुपट्टा चढ़ाया जाता है। अब जब तक वो दुपट्टा माता के सिर में रहता है तो आपका पूरा ध्यान इसमें रहता है कि मेरा दुपट्टा चढ़ा हुआ। इष्ट से मन हट जाता है, ध्यान कहां चला गया? अपने मनोरथ में गया। मनोरथ में ध्यान गया तो कर्ता भाव भी आया, अहंकार भी आएगा। अब आप बोलोगे मेरा फिर मन किया। मन किस लिए किया? मन इसलिए किया कि आपके अहंकार को पुष्टि मिली। अगर आज एक चीज को नकार दें तो क्या फिर मन करेगा? फिर तो उत्साह ठंडा हो जाएगा। मनोरथ लेके कभी भगवान के दर पर नहीं आना। इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि सेवक का धर्म क्या है। उसका धर्म है सेवे की प्रसन्नता,
उसका ये धर्म नहीं हो सकता है। मेरी प्रसन्नता किस बात में, मैं क्या चाहता हूं? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अपने अंदर ये निश्चय रखे, सेवक है, प्रेमी है, वो ये देखेगा उनका सुख किस बात में, ये नहीं देखेगा मेरा सुख किस बात में। मेरी मर्जी है वो ऐसा करें, पर अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं। और जहां पर भी प्रेम निस्वार्थ होता है, आप अनुभव करो, वहां पर आप इसी तरह से चलते हो। बच्चा छोटा होता है, अभी आपको कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। आप एक ड्रेस पहनाना चाहते हो, कहता है नहीं पहनूंगा। अच्छा बाबू बता कौन सी पहनेगा? बदल देते हो ना? बदलते हो नहीं बदलते? कुछ खिलाना चाहते हो, वो कहता है ये सब्जी नहीं खाऊंगा। अच्छा मेरा बेटा क्या खाएगा? मक्खन से खाएगा, मलाई से खाएगा, परांठा खाएगा, तुरंत बना के हाजिर कर देते हो। यानी जब प्रेम है और प्रेम में आप सेवक का धर्म पूरा कर रहे हो, और वो बच्चा उस समय ईष्ट है मां के लिए, छोटा है ना, जब मां को एक्सपेक्टेंस नहीं है, तो वो बच्चा क्या है? ईष्ट है वो मां का। वो बस उसकी खुशी के लिए कुछ कुछ करती रहती है, बल्कि जो करना चाहती है वो अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए ही करती है। अपने बच्चे की खुशी चाहती है, अपनी खुशी पीछे कर देती है। बहुत प्यारी ड्रेस ले आओ, फंक्शन में पहना के ले जाओ, बच्चा परेशान हो रहा हो, तुरंत बदल देते हो। साथ रखते हो 4 कपड़े, तुरंत बदल देते हो कि इसको इरिटेशन हो रही है, ये परेशान हो रहा है। उसको अकेले में ले जाते हो कि भीड़ उसको पसंद नहीं आ रही है, उसकी मर्जी पूरी कर देते हो कि ये खुश हो जाए। इसी तरह से जो सेवक का धर्म है, दरअसल बच्चे के लिए तो भाव आ जाता है, और कुछ इसलिए भी आ जाता है, रोता रहेगा और उसका रोना आपको पसंद नहीं होता। भगवान के लिए अब ये तो सोचते नहीं कि रोएगा वो, लगता है नहीं हम अपनी मर्जी पूरी करें, मैं जैसा चाहता हूं। इतने लोग वैष्णो माता भेंट लेके जाते हैं, वो भेंट है या रिश्वत है? सोचने वाली बात है। रिश्वत है। मैं अर्पण करता हूं, बदले में भगवान तुम मेरे ये काम कर देना। लेकिन गुरु हम लोगों को जो प्रेम का सबक पढ़ाता है, वो प्रेम बहुत अलग है। गुरु हमको ऐसा प्रेम सिखाता है जो भगवान को मजबूर बनाए, जो भगवान को इतना प्रसन्न कर दे कि भगवान खुद मेरी रजा को अपनी रजा मानने लगे। मैं चाहे कभी कदम पीछे भी करना चाहूं, भगवान खुद कदम आगे बढ़ा के आ जाए। यहां पर इस प्रेम की बात है। आप देखो, अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन क्या है? एक स्कूल है जहां पर भगवान कृष्ण और राधा दोनों स्टूडेंट्स हैं, और टीचर कौन है? मां का।
जानते हो वहां का टीचर कौन है? प्रेम। प्रेम अध्यापक है इस स्कूल का, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी पढ़ाई करते हैं। स्कूल भी पढ़ते रहते हैं, आफ्टर स्कूल भी पढ़ते रहते हैं, यानी वो प्रेम में ही कल्लोल करते हैं। इसीलिए भगवान की नगरी को प्रेम नगरी कहते हैं। और ऐसी विशेषता क्या है? प्रेम ने उनको कौन सा पाठ पढ़ाया है? प्रेम ने उनको पाठ पढ़ाया एकत्व का। जब दो होते हैं ना तो झगड़ा होता है। दो तो आप लोग भी बहुत बार होते हो घर में, बल्कि ज्यों-ज्यों एज बढ़ती है, हस्बैंड वाइफ घर में अकेले रहना ही नहीं चाहते, लड़ देंगे। उम्र बढ़ती है ना ज्यों-ज्यों, कर जिस दिन कोई नहीं होता उस दिन कस के लड़ाई होती है। वैसे तो बच्चों की शर्म करनी पड़ती है, बहुओं की शर्म करनी पड़ती है। आज कोई नहीं है, पूरा घर ही अखाड़ा। रसोई में भी आदमी पीछे पीछे आ जाएगा श्लोक बोलता हुआ। तुम पहुंच जाओगे पीछे पीछे कमरे में, ड्राइंग रूम में, गार्डन में। अब क्यों चुप हो गए? अब जब आप दो, आपके घर में तो मैं ही पागल। लड़ाई हो जाती है। और ये दोनों सालों से इकट्ठे हैं, झगड़ा नहीं है, प्रेम बढ़ रहा है। इस प्रेम के अध्यापक ने क्या पढ़ा दिया? इसने कहा दो मन ना हो, दो चित्त ना हो, दो अभिमान ना हो, दो भाव ना हो। इस प्रेम के अध्यापक ने ये सबक पढ़ाया। इसीलिए उनका प्रेम रोज सवाया, इसीलिए उनका प्रेम आज तक महक रहा है। युग बदल गए, प्रेम आज भी वहीं का वहीं। कहने वाले लोग कहते हैं निधिवन में आज भी रास होती, भगवान आते हैं। क्या मतलब है इस बात का? रास मीन्स डांस नहीं, रास मतलब जब हमें रस आता है। अब हमें तुम्हारे साथ बैठना रास आ जाए, तुम्हें हमारे साथ बैठना रास आ जाए, ये प्रेम का रस हुआ ना। अहंकारी आदमी को बोलो, उसको गुरु के संग बैठने में भी रस नहीं आता है। वो कभी चाहेगा भी नहीं, अवॉइड करेगा, मेरे को उनके सामने ही ना होना पड़े, अहंकार को। लेकिन प्रेम की मर्जी क्या है? प्रेम को रास आता है, रास आता है तो रस आता है। आपने कहा रास आ गया, मतलब 6 महीने गोपियों को भगवान के साथ रहना रास आया, मजा आया, रस आया। उनको एक संकल्प नहीं हुआ कि हम यहां से जाएं, हम यहां से हटें, रास आ गया। प्रेम है जिसमें हमको रास आता है एक दूसरे के संग बैठना। प्रेम जब पढ़ाई शुरू करवाता है, ये सबसे पहले कहता है अपना मान अपमान ताक पे रख दो, अपनी मैं ताक पे रख दो, अपनी इच्छा ताक पे रख दो। तब तुम्हारा प्रेम परमात्मा से शुरू होता है। जब तक तुम अपना अभिमान लेके चलोगे, तब तक तुम्हें प्रेम रास नहीं आएगा। प्रेम तभी रास आएगा जब तुम अपनी मैं को अर्पण कर दोगे। और जैसे बीज मिटता है, धरती उसको वृक्ष रूप में प्रकट करती है। कोई हमारे चरणों में झुकता है, हम उठा के उसको गले लगा लेते हैं। इसी प्रकार से प्रेम में जब निमाणापन आता है तो प्रियतम गले का हार बना लेता है। राधा जी की और कोई विशेषता नहीं है, यही विशेषता है
कि उन्होंने अपने को इतना गवा दिया कि भगवान ने गले का हार बना लिया, भगवान ने उन्हें अपना बना लिया। ये युक्ति आनी चाहिए। प्रेम ऐसा है, प्रेम छिपता है, प्रेम भी नथिंग होता जाता है। प्रेम अपने को प्रगटाना नहीं चाहता, प्रेम सर्वस्व कुर्बान करने के बाद भी नाम नेकी नहीं चाहता। प्रेम तो बस गुम होना चाहता, मेरा नाम ना जाने कोई, हम तुझ पे मर मिटेंगे और तुझको खबर ना होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। भक्त की मंशा ये है, उसकी मंशा नहीं है मैं पोशाक लाया हूं तो भगवान धारण करे। उसकी मंशा ये है कि सरकार की मौज हो तो धारण कर लें, ना मौज हो उनकी दरबार में पोछा भी लगाया जाए इस पोशाक से तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, किसी प्यारे को पहना दें तो भी मुझे ऐतराज नहीं है, उठा के अलमारी में बंद कर दें तो भी ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं ऐतराज उठाने वाला, मैं कौन होता हूं अपनी चलाने वाला। मैं तो प्यारे की मर्जी पर अपने आप को मिटाने आया। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरे दरबार में चल नहीं सकती, मैं तो अर्जी लगाता हूं। भक्त मर्जी नहीं चलाता, भक्त अर्जी लगाता है। दो बातों का अंतर समझना। भक्त अर्जी लगाता है, मर्जी तो साहिब की चलती है। भक्त तो कुर्बान होने के बाद भी चूं नहीं करता। एक बार एक भक्त थे, वो हर साल भगवान के लिए बड़ी सुंदर रजाई बना के भेजा करते थे। बहुत प्यारी रजाई बनाते थे, बड़ा महंगा कपड़ा ले आते थे और भेजा करते थे। अब मंदिर में भी पता चल गया, जो वहां पर होते हैं गुरु लोग, गोसाई लोग, जो भी कहते हैं, फिर तो हर साल प्रथा बन गई कि उनके घर सेवक भेज दिया जाता था, ठाकुर जी के लिए रजाई ले आओ, सर्दी आ गई। एक साल सेवक गया रजाई लेने, पर उनके घर में बहुत गरीबी आ गई थी, कुछ था ही नहीं, इतना पैसा भी नहीं था कपड़ा खरीद पाते। लेकिन ठाकुर की दरबार से सेवक आया और सेवक ऐसे ही चला जाए, ये तो बात सही नहीं है। क्या किया जाए? घर में एक चांदी की दवात थी, उस दवात को गए बाजार में बेचा, उसका भी इतना पैसा मिला कि एक मोटा सा खुरदरा सा ही कपड़ा मिला। कहां तो मखमल की रजाइयां बेचते थे, शनील की रजाइयां बेचते थे। वापिस आए, छाती से लगाए हुए उस कपड़े को, आंखों में आंसू, और आंसुओं से वो कपड़ा ही गीला हो चुका था। आके सेवक को दे दिया, बोला ये योग्य तो नहीं है ठाकुर जी के, पर आज मजबूरी है, तुम ले जाओ। इतना करना, ठाकुर जी की दहलीज को छुआ देना, बस अंदर ले जाने लायक तो ये है नहीं। उनके किसी सेवक को भी मत देना,
वो अपने सेवकों को भी ऐसी चीज तो पहनाते नहीं, खुद मखमल पहनते हैं, भक्तों को भी वही पहनाते हैं। तो ऐसा मत देना कि कहीं किसी भक्त को दे दो ठाकुर जी तकलीफ में आ जाएंगे, उनको पीड़ा होने लगेगी, कष्ट होने लगेगा। ये काम तुम मत करना। अच्छा, सेवक का दिल तो पसीजा, पर क्योंकि वो भी प्रेमी था, उनके भाव को समझ गया, ले गया कपड़ा जैसा उन्होंने कहा था, दहलीज को छुआ दिया। अब जाड़ों के दिन ठाकुर जी को और भी भक्तों के घरों से रजाइयां आती थी, रजाई उड़ाई गई, कांपते जाए, एक रजाई, दूसरी रजाई, 8-9 भक्तों के घर से रजाई आई हुई थी। गोसाई जी से बात करते थे ठाकुर जी, वो कहने लगे, ठाकुर जी क्या हो रहा है, मैं आपका कष्ट कैसे दूर करूं, पीड़ा कैसे दूर करूं, मैं क्या करूं। उनका नाम था त्रिपुर दास, जो भक्त थे। कहते हैं त्रिपुर दास की रजाई उड़ा, उसकी रजाई कहां। अब गिनने लगे, इसकी आ गई, इसकी आ गई। अरे त्रिपुर दास की रजाई तो है ही नहीं। सेवक को बुलाया गया, भाई त्रिपुर दास की रजाई कहां है, ठाकुर जी को वो चाहिए। उसने सारी कहानी कह सुनाई। बोला उसने मना किया था आपको बताने को, पर आज अब कंडीशन ऐसी आ गई है तो मैं बता देता हूं सच। ये कपड़ा है कहां? देखा ठाकुर जी की पोशाक, चादरें, रजाइयां, सामान रखते थे ना, फर्श पे नीचे उस कपड़े को बिछा के ऊपर सामान रखा हुआ था। कपड़ा मैला भी बहुत हो गया था। अब जो थे गोसाई जी वहां के, पंडित जी वहां के, वो कहने लगे ये ठाकुर जी की तो अब सर्दी जाती नहीं इसके बिना। आधी रात को दर्जी बुलाया गया, उस कपड़े को वहां से निकाला गया, दर्जी बुलाया गया। दर्जी ने बैठ के रजाई सिली रातों रात। अब उड़ाई गई, फिर कांपते जाए। गोसाई जी बोले भगवान कृपा करो, क्या चाहते हो आप? बोले सबकी रजाइयां हटा दे, सिर्फ एक वही पहना दे। अभी उसकी रजाई और मेरे बीच 9 रजाइयां और हैं, ठंड इसीलिए नहीं जा रही, जाड़ा उतरेगा सिर्फ एक उसकी रजाई उड़ने से, बाकी सारी हटा दे। बाकियों की गरमाइश, बाकियों का मखमलपन मेरा जाड़ा नहीं उतार पाएगा। मेरा जाड़ा अगर उतरेगा तो उसकी रजाई से उतरेगा। तो ऐसा जो प्रेम है अंदर का, जो सब कुछ कुर्बान करके भी बल्कि शर्मिंदा होता है, बल्कि सोचता है मेरे पास है ही क्या मेरे प्रभु के लायक, जो सारी सेवा करके भी ये सोचता है मैं तो किसी काम आ भी नहीं पाता हूं, योग्य ही कहां हूं मैं, जो इतना अंदर से मिट जाता है, असल प्रियतम को वो रिझा पाता है। ये प्रेम का जो अध्यापक है ये समझाता है। ये प्रेम रूपी अध्यापक के अपने पुस्तकें, अपने नियम, अपनी बातें हैं इसकी। और चीजों में एतबार नहीं रखता, ये मिटने में एतबार रखता है। अभी समझो रोज हम लोग सत्संग की महफिल में बैठते,
अगर कोई एक भी अपनी मैं दिखाता है तो हम लोगों को लगता है ये हमारी महफिल के योग्य नहीं, लगता है ना, क्योंकि ये डर मिटने का है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, किसी की मासी चाची का घर तो है नहीं, प्रेम का घर है। और प्रेम के घर में प्रवेश कैसे मिलता है? जब अपना सिर उतार के अपने पैरों से कुचल दे, अपने अहंकार को अपनी स्वेच्छा से कुचल दे, अपनी मैं को अपने आप कत्ल करे, प्रीतम की गली में प्रवेश मिल जाता है। प्रीतम की गली में दरवाजा कोई नहीं लगा हुआ जो बंद हो, लेकिन फिर भी जो सिर लेके आता है इस गली में पांव नहीं रख पाता। जो शीश भेंट करे, जो शीश उतार के आए, वो इस प्रेम की गली में आ सकता है। भगवान कहते हैं एक दिन राधा को, मेरा मोर मुकुट धारण करने का फायदा ही तब है जब तेरी गलियों में मैं सिर झुका के और झाड़ू लगा सकूं इस मोर पंख से। इतना बड़ा अवतार, पूर्ण अवतार क्यों कहा कृष्ण को? उसको प्रेम की सारी कला आती है। पूर्ण अवतार ही इसीलिए, लोग तो और कलाएं गिनते हैं, छिपने की कला आती है, संकल्प सिद्धि है, स्पर्श सिद्धि है, वो तो शास्त्रों ने बना दी। पर हम अगर भगवान की लीला देखते हैं, पता चलता है वो पूर्ण अवतार क्यों है, क्योंकि उनको प्रेम की कला आती है। सारी कला आती है प्रेम की। कहते हैं ये नैन सफल तब हैं जब तेरे नैनों से मिले, ये पैर सफल तब हैं जब तेरी गलियों के चक्कर काटा करे। अब देखने में क्या आएगा? शायद एक मिजाजी इश्क है। मिजाजी इश्क में भी लोग बातें बोलते हैं, लेकिन हकीकी इश्क की ये बढ़ाई कहो, इसका नियम कहो, यही है कि यहां पर अपना शीश उतार के अपने पैरों से लताड़ के ही अंदर आया जाता है। भगवान नहीं कहते मैं तो बैठा हूं प्रीतम बन के, तुम प्रेमिका बन जाओ। अरे कोई प्रेमी कैसे बने? अगर प्रियतम आशिक ना हो उस पे तो कोई प्रेमी बन भी नहीं सकता। अगर हम याद करें अपनी अपनी जीवन को, पहले गुरु ने प्रेमी बन के हमें प्यार किया। जहां हमें ये लगता था शायद हमारी जरूरत है, शायद हम बड़े गुणवान हैं, शायद हम बड़े अच्छे हैं, तभी तो ये प्यार करते हैं। भाई जहां महफिल लगे, जहां चार लोग आए, अरे वो कहां है, उसको भी तो बुला लाओ। बड़े खिलाते हुए आते थे, कोई दरवाजे पे भी रोक दे, अंदर बैठे हैं लोग मिलने वाले, हमें बुलवाया है भगवान ने। अभी कोई कहने आया था, याद कर रहे हैं, भजन सुनना है, उन्होंने बुला रहे हैं। बड़ा लगता था शायद हम बड़े योग्य हो गए, पर आज उन सब बातों को एनालाइज करके देखते हैं तो क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि आशिक से चैते पान आशिक थी। आशिक उसी को कहो जिस पे साहिब आप आशिक है। उन्होंने आशिकी की तो उनको आशिकी के दस्तूर पता चले, उन्होंने प्रेम किया
तो हमको पता चला प्रेमी कैसा होता है, वरना हमको तो यहाँ का कुछ आता जाता था नहीं, कुछ भी तो नहीं पता था। लेकिन गुरु के संग बैठ के उनके प्रेम में पता चला कि प्यारा आप ही प्रेमी बनता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को समझना आसान हुआ, उनकी लीला को समझना आसान हुआ, उनके प्यार को समझना आसान हुआ। पता चला कि प्रियतम भी अपने आप को गवाता है हमारे साथ। और जैसे आप देखते हो ना, प्राइमरी स्कूल की टीचर्स होती हैं जो, वो 1st से 5th तक पढ़ाती हैं एक ही क्लास को, फिर बच्चे चले गए 6th क्लास में, टीचर फिर आ गई 1st क्लास में, फिर चली 5 साल, फिर आ गई 1st क्लास में। गुरु को हम लोगों ने देखा हर एक के साथ दोबारा से वो अपने को मिटा के फिर इश्क के पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं, एक एक के साथ ये सफर तय करते हैं, एक एक के साथ अपने को मिटाते हैं, एक एक के साथ अपने को गवाते हैं, वरना किसी को प्रेमी बना ही नहीं सकते। अगला कोई घर से प्रेम सीख के तो आया नहीं, अगला कोई घर से प्रेम की बातें लेके तो आया नहीं। भगवान के संग बैठ के, भगवान की दरबार में बैठ के अगला प्रेम को समझ पाता है, सीख पाता है, अनुभव कर पाता है, वरना नहीं समझ में आता। इसीलिए इस प्रेम को अध्यापक का ये फिर मिटाता है। अच्छा, मजा एक और है, एक बार ये प्रेम रास आ जाए, बार बार मिटने में कोई बुराई नहीं लगती। ज्ञान के अभ्यास में तुम थकते हैं, कितना मिटे, कहां तक मिटे, किस किस के लिए मिटे, किस किस के आगे मिटे। पर भगवान को देखो, उनके लिए बड़ा सहज है, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े प्यार से फिर एक नई यात्रा पे निकल लेते हैं, बड़ी खुशी से फिर आपा गवाने चल पड़ते हैं, बड़ी खुशी से फिर सबके हित के लिए, सबको ये प्रेम सबक देने के लिए, ये प्रेम दान देने के लिए, हमारी सबकी जीवन प्रेममय बनाने के लिए हमारे साथ फिर यात्रा पे चल देते। वो नहीं कहते अरे यहां तो आखिर तक लोग आते रहेंगे, हम कहां तक मिटें, कहां तक झुकें, कहां तक सबके साथ एडजस्ट करें, कहां तक अपने को गवाएं। बड़ी प्रसन्नता से हर एक के लिए फिर से इस यात्रा पे चल देते हैं। थकान नहीं, क्योंकि प्रेम रास आ चुका है। कुछ पुराना नहीं है उनके लिए, क्योंकि प्रेम नया है, उनके अंदर भाव नए नए उठते हैं। इसीलिए हर भक्त के साथ लीला भी नई नई होती है। ये सब प्रेम की बातें, तभी उन्होंने सिखा दिया ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी औखी लगती है, प्रेम बड़ा सहज है, प्रेम बड़ा सरल है, प्रेम सहज योग है, प्रेम परमात्मा से जुड़ाव है,
प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं, खोने के लिए है, और खोने में पाना समाया हुआ है। जो ये झूठा अहंकार, झूठा बड़प्पन, मान मर्यादाएं, बहुत कुछ संसार में ओट के बैठे, बना के बैठे, इस सब को मिटाने का नाम प्रेम है। प्रेम बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से सब गुम कर देता है। कौन रह जाता है जीवन में? केवल प्रेम रह जाता है और सब गुम हो जाता है। भक्त को भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ही कहां। प्यारे की प्रसन्नता के लिए जीवन है, प्यारे की प्रसन्नता के लिए सब कुछ अर्पण है, प्यारे की प्रसन्नता के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। वो नहीं चाहता कि मेरे को कुछ भी मिले, यहां तक बोल देता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने जो देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। मेरे को नहीं चाहिए ये मशहूरी कि लोग बोले वाह भगवान इसको देखते हैं। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने जो चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं, अहंकार ना आ जाए कहीं। तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। भूले से कभी तुझको अभिमान की बू आए, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना। ऐसी होती हैं भावनाएं भक्तों की। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, आंसू बरसाना ना तुम जी, वरना नजरों से तेरी फिर दूर हो जाऊंगा मैं। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं बेटा ले आऊं, तुम बेशक नजर भर के भी ना देखना, ताकि मुझे अभिमान ना आए। ये ना कहना मुझे अच्छा लगा, मैं ये सुनने नहीं आया। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आप कहो बहुत अच्छी भेंट ले आया, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मुझे ये सब सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो बल्कि मेरे प्रेम की तौहीन है। शाबाशी मिले, प्रशंसा मिले, वाहवाही मिले, जब हम अचाह होते हैं, भगवान की चाहत अपने आप उठती, और ना उठे भक्त को इसमें भी फर्क नहीं पड़ता। कभी कुछ कबूल हो जाए, भक्त तो ये सोचता है उन्होंने मेरा दिल रखा है, मेरा मान बढ़ाया है, बाकी तो मुझ में है क्या। बांसुरी से नहीं पूछा था गोपियों ने, सुन मनमोहन दिए बांसुरी, 10 केड़े पुन तू कीते ने, जिदी चरण धूल नु जग तरसे, तू उसदे बुल चुम लीते ने। पर बांसुरी ने क्या कहा, मेरी कोई औकात थोड़ी है, ये प्राण फूंकने वाला तो आप है, ये मेरा स्वर नहीं है, ये उसका अधरामृत है, उसके अधरों से निकले हुए बोल हैं, उसके हृदय की मिठास है जो उसकी प्राणवायु बन के बांसुरी में गूंज रही है।
बांसुरी ने भी बिल्कुल इनकार कर दिया कि मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मुझे कोई श्रेय मत देना, मेरे लिए मत सोचना कि शायद मेरी कोई बड़ाई है इसमें। नहीं, मैं तो क्या थी, जंगल में बांस का पौधा था, पता नहीं कैसे इसकी नजर पड़ गई, इसने एक बांस तोड़ लिया, तोड़ के उसको खाली कर दिया, गांठें निकाल दी और अपने मुख पे धर लिया। नाम हो गया मुरली का, नाम हो गया बांसुरी का। पर सच तो ये है, इट्स माय मास्टर्स वॉइस। तो कोई भी सेवा हो, बांसुरी जो काम कर सकती है कोई नहीं करता। अकेली है भगवान की सेवा के लिए, अकेले में बजाते हैं, दिल बहलाते हैं, पर फिर भी बांसुरी निमाणी। इसी तरह से भले कितनी कोई सेवा में हमारे परफेक्शन हो जाए, कोई सेवा केवल हम ही कर सकते हैं, तो भी अंदर ये भाव बना रहे कि ये उनकी बड़ाई है। प्रकृति तो हरदम उनकी सेवा के लिए तत्पर है, उनको किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है, उनकी प्रकृति तो आपसे आप चलती है। आज एक पोशाक तो मैं पहना दूंगा, बाकी दिन क्या करेंगे? देने वाले वही, मुझे भी देने वाले वही, मेरे अंदर भाव जगाने वाले वही, भावों को पूरा करने के लिए साधन देने वाले वही। मुझे तो बस इस पूरे खेल में उन्होंने आनंद का हकदार बनाया है, सो मैं निमाणा होके चलूं। जब उनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि हो गई, तो उनका संकल्प इस सृष्टि में क्या नहीं कर सकता। एक भ्रुकुटी हिलाएं तो 7 समुंदर उछलने लगे, जल थल हो जाए। तो मेरे जैसे की क्या औकात हो सकती है? जब तक सेवक इतना धरती को छू के नहीं रहेगा, वो सेवक का धर्म पूरा निभा नहीं सकेगा, फिर विचलित हो जाएगा। सेवे का पूरा प्यार पा नहीं सकेगा, प्रसन्नता पा नहीं सकेगा, विक्षेप हो जाएगा उसकी सेवा में, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर दूजा भाव आने लगा। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए प्रेम को समझने की जरूरत है। जब हम आते हैं गुरु के पास, अपना अहंकार, अपनी मैं, सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन बैठते बैठते क्योंकि हम मिटने लगते हैं, इसीलिए ये प्रेम के बंधन में हम बंधते जाते हैं, तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हम एक जगह बैठ सकते हैं, इसीलिए हम मिलके हरि भजन कर सकते हैं, इसीलिए हम एक परिवार की तरह मिलजुल के रह सकते हैं। और जो अपनी मैं करता है, जो अपना अभिमान करता है, प्रकृति अपने आप ही दूध से मक्खी को किनारे कर देती है, योग्य रह जाता है, अयोग्य व्यक्ति को भगवान आप ही किनारे कर देता है। तो अगर हम बैठे हैं, रोज बैठे हैं, नियम से बैठे हैं, साथ साथ हम प्रेम की पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो समझ लेना रास्ता सही चल रहा है। और अगर कहीं भटक गए तो भगवान से दूरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि हम सबको कौन बांध के बैठा है? प्रेम।
ये दादाजी मुरली छापाई बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। ये बांस की लकड़ी क्या है बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम की सारी महिमा है। प्रेम में तुम आते हैं, प्रेम में हर कोई जान की भी बाजी लगा देता है। सबको मना करते हैं, भाई बीमारी फैली है मत आना, फिर भी कहते हैं कुछ नहीं होगा, आपके पास आना। ये प्रेम है। शायद दुनिया में कहीं भी जाने को अवॉइड करो, जीना मरना भी अवॉइड कर रहे हो आजकल तो, लेकिन गुरु दर्शन का बस इशारा मिल जाए भागना चाहते हैं सब। अभी भी जो नहीं मिल पाए, नहीं पहुंच पाए, प्रेम में तो सब तड़प ही रहे हैं ना। प्रेम है ये जो कुछ सोचने नहीं देता, अपनी जान की भी परवाह नहीं करने देता, क्योंकि प्रियतम को समर्पण करके बाजी लगा देते हैं। ये प्रेम की बाजी, मैं खेली इश्क दी बाजी, परिणाम क्या हुआ, मेरा यार मेरे तो राजी। कितना अच्छा परिणाम है। इश्क की बाजी खेली, अपनी जान पे बाजी खेली, और मेरा यार मेरे तो राजी। मेरा यार राजी, मेरा सब राजी, और कुछ चाहिए नहीं, मेरी उस नाल प्रेम सगाई हुई है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक इस चीज की कि आपकी भगवान से प्रेम सगाई हुई है। आप प्रेम से बंधे हुए हैं, आपको भगवान का इश्क तड़पाता है, आपको भगवान का इश्क खींचता है, भगवान के प्रेम में आपकी आंखें भीगती हैं, भगवान के परस्पर चिंतन में आपका समय बीतता है। इसीलिए आप सब बधाई के पात्र हैं।